तो गाइस अब देखिए राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन। सो हम ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं अब जिसके अंदर सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है, एंड सॉल्यूशन या हम बोले सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, ठीक है। सो देखिए कि जब हम एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट यानी कि एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या उसके वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, राउट्स लॉ कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए जब हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर हमने एक भी पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नहीं डाला, उस केस में इसके मॉलिक्यूल जाते हैं वेपर स्टेट में, ठीक है, और ये वेपर प्रेशर देते हैं कि सिर्फ किसके, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाएंगे क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे उसको क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब सरफेस पे देखिए, सरफेस पे मॉलिक्यूल जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है। ये सॉल्वेंट हो गए, जो आपको ये वाला दिख रहा है ये है सॉल्वेंट और डार्क वाले हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज नहीं होंगे, मतलब वो इवेपोरेट नहीं होंगे, बट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो तो जाएंगे नहीं। और दूसरी चीज क्या हुई कि पहले के कंपैरेटिव जब प्योर सॉल्वेंट था तो सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे, बट जब सॉल्यूशन बन गया, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी हो गए, जिस वजह से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के जितने मॉलिक्यूल्स इस स्टेट में, प्योर स्टेट में, वेपर स्टेट में जा रहे थे उससे कम जाएंगे। उससे कम क्यों? क्योंकि अब जो है सरफेस आधा ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से कवर है, आधा किससे कवर है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वेपराइज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे सपोज करो अगर यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये इतने मॉलिक्यूल्स आए, इसके कंपैरेटिव वेपर स्टेट में कम मॉलिक्यूल्स आए। तो हम क्या बोलते हैं, जब आप प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्यूशन। प्योर सॉल्यूशन का P01 और सॉल्यूशन का P सॉल्यूशन, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू P सॉल्वेंट और P सॉल्यूशन। और P सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो सोलली डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे, सॉल्यूट का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो यहां से हम क्या एक्सप्रेशन बनाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी। जैसे कि राउट्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू P01 x1। ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सॉल्वेंट को कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। बट अगर हम बात करें P2 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट की, तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो मतलब वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो अगर हम इस केस में P सॉल्यूशन या हम बोले P टोटल निकालें, जो कि क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट, उसमें P2 तो 0 है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है P सॉल्यूशन, P1 पे, सिर्फ और सिर्फ P1 पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो क्या होगा, P01 x1। जो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कि कितना मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाता है इसका टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। जैसे कि पिछले वाले में सॉल्यूशन का प्रेशर हमने, जो पिछले वाला राउट्स लॉ पढ़ा था हमने, उसमें P1 प्लस P2 यानी कि P01 x1 प्लस P02 x2, उसमें हमने A से B से रिप्रेजेंट करा था, मतलब
PA प्लस PB ऐसे रिप्रेजेंट करता है। 1 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आया था पिछली बार हमारे पास। इस केस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर स्टेट में नहीं जा रहे, तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उनका। सो देखिए अब इसका अगर हम लोग इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? तो ग्राफ पे देखिए अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो इसका सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है, और जो कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ इक्वल होता है P01 x1 के। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे सिर्फ, और इस इक्वेशन में ग्राफ के लिए P हम रखते हैं y एक्सिस पे और मोल फ्रैक्शन रखते हैं x एक्सिस पे। ऐसे ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा किसका? सॉल्यूशन का। कैसे? इक्वेशन देखिए, P प्रेशर हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमारी आ जाती है ये स्ट्रेट लाइन की। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा, तो हमारे पास इसका कर्व आ जाता है ये, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ये, और मैक्सिमम P01, और यही जो P1 का कर्व है वही होगा P सॉल्यूशन का कर्व। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्ट ही नहीं लेता वेपर प्रेशर में। सो जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो ये आ जाता है हमारे पास सिंगल कर्व, जो कि हमें सॉल्वेंट का प्रेशर एज वेल एज सॉल्यूशन का प्रेशर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा? प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो ये है ग्राफ पे, इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए हमें एक्सप्रेशन पढ़नी है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मीनिंग पहले समझेंगे फिर एक्सप्रेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना घटा, कब? जब एक सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। हमने अभी पढ़ा कि जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होने की वजह से सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं प्योर में से, ये प्योर का हो गया प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना घटा, मतलब जब सॉल्यूशन का जो प्रेशर बना तो कितना घटा। तो ये क्या चीज आ जाएगी? लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि इनिशियली प्योर का, तो प्योर सॉल्वेंट का ये था, प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? P सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनिशियल इतना था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के इतना हो गया, कितना घटा? तो हम क्या बोलेंगे कि प्योर में से ये माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि कितना घटा। फॉर एग्जांपल सपोज इनिशियल प्रेशर है किसी भी सॉल्वेंट का, प्योर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतना प्रेशर है उसका। और जब हमने उसको उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए, जिस वजह से वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो घट गया, और वो कितना हो गया? 0.7 एटमॉस्फेयर। तो अब हमसे पूछा गया कि बताओ कितना घटा, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो जो प्रेशर था इनिशियल वैल्यू से 0.3 घट गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हमने क्या लिखा? P01 माइनस P सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग आता है P01 माइनस P सॉल्यूशन। अब आगे देखिए रिलेटिव का क्या मीनिंग है? रिलेटिव का मीनिंग है कि प्रेशर कितना घटा उसे रिलेट करो इनिशियल वैल्यू से। कैसे रिलेट करते हैं? देखिए P01 माइनस P सॉल्यूशन, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे रिलेट करना है इनिशियल वैल्यू से। इनिशियली इतना था, इतना घटा, तो ये जो एक्सप्रेशन आती है इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेशन का रिलेट करा हमने किससे? इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल क्या थी? जो सॉल्वेंट का प्योर होगा, तो ये एक्सप्रेशन आती है। अब इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है हमें,
और फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला बनाते हैं, पी नॉट 1 माइनस पी सॉल्यूशन हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, पी नॉट 1 x1 के, अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। इसको हमने रिप्लेस कर दिया पी नॉट 1 x1 से और नीचे भी आ गया पी नॉट 1। ऊपर देखिए अगर हम पी नॉट 1 को कॉमन ले लें तो 1 माइनस x1 बाय पी नॉट 1, पी नॉट 1 से पी नॉट 1 कैंसिल आउट, ठीक है। और 1 माइनस x1 किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन या सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन लिक्विड इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1। तो हम x2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है x2, यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए relative lowering of vapor pressure of non-volatile solute in solution is equals to mole fraction of non-volatile solute। x2 लिखा है हमने यहाँ पे, x1 किसके लिए था, mole fraction of solvent, और x2, तो ये आ जाती है हमारे पास एक्सप्रेशन किसकी, relative lowering of vapor pressure। और ये चीज हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं qualitative property में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आगे देखिए,